अब बात उस कानून की जो है ही नहीं, लेकिन धड़ल्ले से इस्तेमाल हो रहा है। इस कानून के तहत देश में सैकड़ों एफआईआर दर्ज कर ली गई। सुप्रीम कोर्ट ने कल इस मसले पर बड़ी फिक्र जताई और कहा कि यह हैरान करने वाला मामला है। हम बात कर रहे हैं आईटी एक्ट की धारा 66A की। ये रिपोर्ट जरूर देखिए आप। सबसे पहले आप ये समझिए कि आईटी एक्ट की धारा 66A में क्या प्रावधान है। 66 ये कहती है कि अगर किसी ने कंप्यूटर या मोबाइल फोन जैसे उपकरणों का इस्तेमाल करके आपत्तिजनक या धमकी भरे संदेश दिए, जानबूझकर झूठी सूचना दी, ऐसा करके किसी को परेशान किया, अपमानित किया, शत्रुता, घृणा या दुर्भावना फैलाई, तो उसे दंडित किया जाएगा। ऐसे अपराध के लिए 3 साल तक की जेल और जुर्माने का प्रावधान है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने आईटी एक्ट की इस धारा को निरस्त कर दिया था। हुआ यह था कि शिवसेना चीफ बाल ठाकरे के देहांत के बाद मुंबई में दुकानें बंद की गई थी। फेसबुक पर इस घटना की निंदा होने लगी तो पुलिस ऐसे लोगों को धारा 66A के तहत गिरफ्तार करने लगी। तब कानून की एक छात्रा श्रेया सिंघल ने इस धारा के विरोध में सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया और सुप्रीम कोर्ट ने 24 मार्च 2015 को अपने फैसले में कहा कि धारा 66A पूरी तरह से अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का उल्लंघन है, इसलिए इसे निरस्त किया जाता है। 5 जुलाई को PUCL यानी पीपल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज ने सुप्रीम कोर्ट में यही मामला उठाया। उसने कोर्ट से केंद्र सरकार को यह निर्देश देने की मांग की कि तमाम पुलिस स्टेशंस को आईटी एक्ट की धारा 66A में केस ना दर्ज करने का आदेश दिया जाए। इस केस की सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आश्चर्य की बात है, सुप्रीम कोर्ट ने धारा 66A को निरस्त कर दिया, फिर भी इस धारा के तहत केस दर्ज हो रहा है। यह भयानक स्थिति है। कोर्ट ने पूछा कि पुलिस नीचे नहीं देख पा रही है। यह हैरान करने वाली बात है। इस मसले पे पुलिस की अज्ञानता और पुलिस की लापरवाही के साथ एक और भी बड़ी चीज़ साबित होती है। जो सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला होता है वो संविधान के अनुच्छेद 141 के तहत देश का कानून होता है, जिसको सारी अदालतों को और सारे पुलिस अधिकारियों को मानने की बाध्यता है। लेकिन कानून की किताब में जो 66A है वो अभी भी लिखी हुई है, इसलिए उसको वहाँ से हटाने की जो जिम्मेदारी है वो संसद और सरकार की है। धारा 66A 7 वर्ष पहले खत्म की जा चुकी है। इसके बावजूद महाराष्ट्र में इस धारा के तहत 381 केस, झारखंड में 291 केस, उत्तर प्रदेश में 245, राजस्थान में 192 और देश भर में कुल मिलाकर 1307 केस दर्ज किए गए। सुप्रीम कोर्ट ने तो केंद्र सरकार को नोटिस जारी करके 2 हफ्ते में जवाब दाखिल करने को कह दिया। लेकिन सोचिए, कानून की नजर में जब जो कानून है ही नहीं, उस कानून का इस्तेमाल कितनी बड़ी फिक्र है। हमने की गलती फिर एक बार, कोरोना ने किया दोबारा प्रहार। मास्क, 2 गज दूरी, करें अपनी सुरक्षा खुद। कोरोना टीका हम सबको लगाना है, मिलकर साथ समझदारी से कोरोना को हराना है।